नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध कांग्रेस के विधायकों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से रद्द हुआ। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा पहले वर्ष 2021 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय 3.5 साल का समय बचा था, तो उनके मन में इच्छा थी कि सरकार गिर जाएगी तो हम राज कर लेंगे। लेकिन आज के अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के सदस्य गंभीरता से चर्चा नहीं कर पाए और बीच में ही सदन को छोड़कर चले गए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास की परंपरा ही नहीं है। देश हित में जब भी कभी किसी सुधार की बात की गई तो कांग्रेस को कभी भी विश्वास ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में आकाश से लेकर जमीन और पाताल तक के घोटाले हुए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। जनता में डंका बज रहा है कि अब गरीब का बच्चा भी नौकरी लग सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को कभी विश्वास ही नहीं था कि घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन बनेगी। परिवार पहचान पत्र के डाटा के माध्यम से 1,25,000 लोगों जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी, उनके घर बैठे ही पेंशन बनाई गई है। अब पात्र लोगों को किसी दफ्तर, दस्तावेज या दरख्वास्त की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में बीबीसी यानी बदली, भर्ती और सीएलयू इंडस्ट्री चलती थी। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर होने से आज लोग संतुष्ट है। व्यवस्था में सुधार करना सरकार का काम होता है और हमने व्यवस्था में सुधार किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते करते बहुत सी बातें अपने आप भी मान ली, चाहे सदन के भीतर चाहे सदन के बाहर। सदन के बाहर तो हमारी बहन किरण चौधरी जी ने जैसे माना कि हमने कहा था, सदन के अंदर भी बीबी बत्रा जी ने और अब हमारी बहन गीता भुक्कल जी ने कि ठीक है, ये तो लेके आना था, इसलिए ये नंबर गेम है। तो नंबर गेम सरकार के पास है तो अंतोगत्वा हार तो मानी ली, राइट है। और उस राइट के आधार पर मैंने तो पिछली बार जब ये 21 में प्रस्ताव आया था, विश्वास प्रस्ताव, और उस समय ये कहा भी था कि आप लोग हर 6 महीने बीतने के बाद जब भी कोई सत्र आए तो आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया करो। मैंने धन्यवाद किया था, इसलिए किया था, उसका एक कारण था कि आखिर जब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो कम से कम हमारी कही बातों को आप सुनेंगे तो सही। अन्यथा कोई भी सत्र होता है, अपने अपनी बोलते हैं, हम जब जवाब देते हैं उसमें बाहर हो जाते हैं। आज मुझे लगता है कि कोई अच्छे रणनीतिकार इनके बीच में जरूर होंगे, क्योंकि हर कोई अपने रणनीतिकार के सारी चीजें बनाता है कि भाई ऐसा करना, पहले ही मान लेना कि हमारे पास तो नंबर गेम है नहीं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पास तो होना नहीं है। रूल 65 ये है कि 18 मेंबर खड़े हो जाएं तो 18 मेंबर ला सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं मान रहा हूं और मैं तो आगे भी कह रहा हूं कि इस सेशन के बाद अगले अपने चुनाव से पहले एक सेशन फिर आएगा, उसमें 6 महीने का समय हो जाएगा, तो उसमें फिर ले आना। मैं कब मना कब कर रहा हूं, हाँ फिर लाओ। लेकिन जब सारा अविश्वास प्रस्ताव इसके ऊपर चर्चा करते करते और हार मान ली, तो जो मैंने पहले पंक्तियां बोली थी उसको मैं दोहरा रहा हूं कि महफिल में चल रही थी मेरी कत्ल की तैयारी, चर्चा करते करते बोले बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मान गए। इसलिए चर्चा तो इसलिए करनी है क्योंकि बहुत से विषय रखे गए हैं और उन विषयों पर जब मिलकर बैठते हैं तो बड़ा मंसूबा रख के चलते हैं। आखिर कुछ ना कुछ मंसूबा लेंगे तभी तो। मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू सारे और ऐलान हुआ कि सूरज को बदला जाएगा। जब पिछली बार भी इस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, चर्चा में कुछ गंभीरता उस समय मुझे दिखी थी, कुछ जोश भी था विपक्ष में, कुछ, ताकि उसमें से हम कोई ऐसी बात ले आए। क्योंकि 2021 था, 3 साल बाकी थे, 3.5 साल, तो 3.5 साल में तो आशा रख करके कि आज सरकार गिर जाए
तो हम 3.5 साल का राज करेंगे। आज तो समय इतना बचा है, वो ख्वाहिश तो शायद है नहीं, और जब वो ख्वाहिश नहीं है तो फिर बहुत घिसे पिटे से सारे जवाब, सारी बातें, पानी पी पी के कोसने की बात वो शुरू की गई और फिर बुखार भी चढ़ा है। बजट वैसे ही पेश कर देना जब मान लेंगे आपने क्योंकि उसके कारण से बुखार भी चढ़ा है कि आखिर कुछ होना तो है नहीं, इसलिए बुखार चढ़ा करके पानी पी पी के कोसते रहे। और उसमें बहुत सी चीजें, एक बात इन्होंने मानी और मैं उसमें मानता हूं, उस बात को बड़ा सहमत कि जब भी कोई, चाहे सरकार हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चलता हुआ काम हो, ओमिशन और कमीशन होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो हर सरकार में होती है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, इतने सारे लोगों का काम है, सरकार है, प्रशासन, शासन, नीचे कर्मचारी, कहीं ना कहीं ओमिशन कमीशन होती है। लेकिन मेरा इतना ही अंतर उसमें कहने का कि नियत का सवाल होता है, किस नियत से ओमिशन कमीशन होती है। जैसा कहते हैं ना, दो शब्द है मिस्टेक के, एक बोनाफाइड मिस्टेक, एक मलाफाइड मिस्टेक। मेलाफाइड मिस्टेक के ऊपर हर कोई ध्यान करता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, कारण होते हैं, क्षम्य हो जाता है, उसका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन भी होता है। लेकिन अगर नियत में खराबी है तो उसका कोई भी उसको वर्णन करके उसको यानी माफ नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसे ऐसे काम भी आपको सामने रख सकते हैं कि जब आपने गलतियां की तो मेलाफाइड इंटेंशन भी से हुई है और उसका संज्ञान भी लिया है, कोर्ट ने लिया, एजेंसी ने लिया, सबने लिया। अगर गलती हमारे से कोई हुई है, बोनाफाइड अगर मिस्टेक हुई है तो हमने उसका सुधार किया है। और अगर कहीं हमारे अपने समय की भी कोई मेलाफाइड गलती हमको मिली तो उसका एक्शन भी लिया है। और मेरे पास ऐसा तथ्य है कि आपके समय मेलाफाइड इंटेंशन से जो गलतियां हुई, मेलाफाइड मिस्टेक्स, आपने उसको कारपेट के नीचे दबा दिया कि किसी तरीके से दब जाए, उघड़े नहीं, ताकि इसका स्वरूप कुछ और ना हो जाए। हमने पिछले 9.5 साल में बहुत ऐसे काम किए हैं, लंबी फरिश्त है कि हमने स्वयं एक्शन लिए। एक्शन लेने के बाद एक मैसेज आता है कि हाँ, ये गलती नहीं होगी, गलती होगी पकड़ेगी तो कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा। कांग्रेस का ये जो अविश्वास का मामला है, ये बहुत साफ है कि अविश्वास की परंपरा, ये सोच और संस्कृति क्यों बनी है। परस्पर इनके अपने घर में भी विश्वास करने की परंपरा है ना इनकी। सब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, चाहे वो देश हो चाहे हरियाणा हो। हम सब देखते हैं, इधर ये चल रहा है, उधर ये चल रहा है, होड़ लगी है, ये जाए कि वो जाए। और न केवल इनके घर में, देश के अंदर कोई सुधार की बात जब भी कभी की गई है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको विश्वास नहीं है। उदाहरण के लिए 370 की बात पहले आई, कांग्रेस को विश्वास नहीं था कि 370 हट सकती है। जब हट गई उस समय समर्थन किया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस इज ऑन रिकॉर्ड जिन्होंने कहा कि ये हट नहीं सकती। जब हटाने की बात आई थी उस समय कांग्रेस इज ऑन रिकॉर्ड कि ये हट नहीं सकती, हटेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं तो कांग्रेस की परंपराएं बता रहा हूं, मूल्य और सिद्धांत बता रहा हूं। ये विषय इन बातों का नहीं आज करने का कि ये हमारी सड़क नहीं बनी, यहाँ ये हो गया, वहां स्कूल नहीं बना, यहाँ कॉलेज नहीं बना। ये वास्तव में तो ये जो विषय, जो चर्चाएं, नहीं, आपने जो चर्चाएं की हैं वो ठीक है। हमारे एक सदस्य ने वो बात कही है, मैं तो उस समय कहता ये अविश्वास का विषय नहीं है। लेकिन आपके सब लोगों ने भी वही विषय, ये विषय होते हैं कि आखिर नीतिगत बातें, आखिर नैतिकता के आधार पर हमारी नियत क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारा भविष्य का हमारा सोच क्या है, पीछे हमने किया किस मानसिकता से किया, उन चीजों पर चर्चा करते तो कुछ बात आती। वरना तो जो चर्चा ये हुई है, ये अगर राज्यपाल महोदय के भावी भाषण पर भी हम धन्यवाद प्रस्ताव के कल ना करके आज करते तो आज चर्चा ये सारी चल जाती। लेकिन हमने तो ये देखना है कि कांग्रेस किस मानसिकता से चल रही है। आगे मैं कुछ बातें बताता हूं। 3 तलाक की जब बात की गई, खत्म नहीं हो सकता, ये अविश्वास प्रकट किया। राम और राम मंदिर की बात जब की गई, आपकी बात का जवाब मुझे क्या देना क्या नहीं देना, आपकी बात जनता ने सुन रही है, मेरी बात भी जनता सुन रही है, कुछ आपके माध्यम से सुन रही है, कुछ हमारे मीडिया विभाग के
जो मीडिया के हमारे मित्र हैं, मीडिया इज आल्सो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उनके माध्यम से जनता सुनेगी। इसलिए बात तो वही हमको कहनी है जिसमें हमको लगता है कि जनता का कहाँ हित हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। जब ये राम मंदिर की बात आई, ये ठीक है, मैं धन्यवाद करता हूँ आप विपक्ष के लोगों का भी, परसों जो प्रस्ताव किया तो उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ। लेकिन जब इसका विषय शुरू हुआ था उस समय भी आपने कहा था नहीं ये नहीं बन सकता है, इस पर तो ये हो जाएगा, इस पर वो हो जाएगा। लेकिन ये चूंकि कभी आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आपकी सोच और भरोसा इस पर होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि आप लगातार इन चीजों के ऊपर विश्वास करते नहीं हैं। हमारी सरकार के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं, मैं उसके बारे में बताता हूं। आप इसलिए लाए हैं कि सदन के माध्यम से कांग्रेस जिन कामों के ऊपर अविश्वास जता रही है वो सारे काम हमने किए। आज जनता जानती हमने क्या किया। अगर हमने पर्ची खर्ची की बात की है तो ऐसे नहीं की है, पर्ची खर्ची से सिद्ध हो गया। और आज जनता में डंका बज रहा है कि नहीं भाई, गरीब का आदमी लग सकता है तो इस सरकार में लग सकता है। आज नौजवान, उनका विश्वास बदल गया। पढ़ाई करके तो विश्वास ही नहीं होता था कि हमारी कोई नौकरी लग सकती है। आज लाइब्रेरीज भर गई। हमने ये नहीं कहा आपने नहीं लगाई, 88,000 आपने लगाई। दुकान कितना नौकरी बिकी आपके? 88,000 आपने लगाई। 1 लाख अब 23,000 ग्रुप सी और डी की वो हम अलग से लगा चुके हैं। अभी तो 13,000 जिसका रिजल्ट पिछले हफ्ते आया है। मैंने कल भी बताया था जब इन नौकरियों को दिखाया था कि आने वाले 8 दिन के अंदर अंदर और एक 20,000 नौकरियों का रिजल्ट आने वाला है। बिना HKRN के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से 1,24,000 अब रिजल्ट आ चुके हैं जिनके, और 15,000 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आएंगे। और ये उसके बाद ये संख्या और बढ़ेगी। कल एक विषय आया था HPSC का। अब मैं आपको HPSC का आंकड़ा देता हूं। बत्रा जी ने विषय उठाया था कि क्या इतनी ही नौकरी के लिए सारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना। मैंने हिसाब सारा मंगाया है 2005 से लेकर 2014 तक। आप जो है मीठा क्या ये थोड़ी होता है कड़वा कि जो आपने पूछा उसका जवाब देंगे, सवाल उन्होंने अपना भी तो बताना है। जब आपको शंका हुई तो क्यों हुई? आखिर 2004, 5 और 6 में स्टाफ सिलेक्शन इसके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2004 से 6 0, 6 7 0, 7 8 0, 8 9 22, 9 10 176, 10 11 712, 11 12 1046, 12 13 भी 1000, 13 14 फिर 448, 14 के अक्टूबर तक, क्योंकि अक्टूबर तक ये सरकार थी पिछली, 143। तो कुल इन 10 सालों में 3,593 अर्थात एवरेज 360। एक साल में एवरेज 360 भर्तियां। और अब मैं आपको बताता हूं 14-15 में हमारा भी इसलिए नहीं लगा क्योंकि 4 ही महीने थे, 14 मार्च से 15 यानी 14 नवंबर से 15 मार्च, कुल 4 महीने में हमारे पास उस प्रकार का भी सेटअप और बाकी सारी चीजें हम नहीं बना पाए थे। लेकिन अप्रैल 15 से मार्च 16 53, 16 से 17 161, 166, 17 से 18 1506, 18 से 19 404, 19 20 1278, 20 21 284, 21 22 55, 22 23 788। और अब इस 23 और 24 का भी और 1 महीना 2 महीने बाकी हैं, 31 जनवरी तक का है, ये 1274। और अभी आने वाले जो 6 महीने हैं लगभग 1,000 नौकरियां उसमें और होंगी, तो ये कुल बनेगा 6,808, एवरेज 680। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।